हरियाणा के पूर्व सीएम एवं प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में पोलिंग वाले दिन 61.19% पोलिंग बताई थी। इसके बाद 6 तारीख को 65.65% वोटिंग दिखाई गई। 7 अक्टूबर को बताया कि 67.9% वोट पड़ी है। उन्होंने पूछा कि रातों रात वोटिंग करीब 6% कैसे बढ़ गई। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा जोड़ रहा हूं, सुनिए उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या क्या कहा। बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए, ये जो इसमें है, क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन हुआ। 5 तारीख को रात को 8:45 बजे इलेक्शन कमीशन कहता है 61 पॉइंट्स कितनी कुछ परसेंटेज पोल हुई हैं। फिर 6 को 65 बता दिए और 7-8 तारीख को गिनती, 7 तारीख को 9 बजे 67% बता दिए, 67 पॉइंट समथिंग। ये है ना, 61.19 बताए हैं 5 तारीख को और 6 को बताया है 60.65% और 7 को बता दिया 67.9%। ये कैसे मशीन के अंदर ही वोट बढ़ गई भाई? आज तक कोई जवाब नहीं मिला तो मशीन के अंदर कैसे वोट बढ़ गए? 15 लाख के करीब वोट जो है बड़ी हैं और इसमें इस दौरान मतलब 15 लाख के करीब वोट पड़ी है। ये लगा लो 15,000 एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी वोट के हो गए। ये सवाल है पूछना है। बाकी आप सवाल पूछो, मैं कह भी चुका हूँ और राहुल जी ने पूरी तफसील में वो दी है और अब कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे जिलों में हेडक्वार्टर पे इलेक्शन कमीशन का किया है और इसी प्रकार जिला हेडक्वार्टर पे शुरू करेंगे हर जगह। ये जो है पब्लिक अवेयरनेस काम करेंगे और इस तरह से इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, बिहार चुनावों को लेकर भी कुछ आशंका लगाई जा रही है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है इस तरह? बताया तो है राहुल जी ने, पर जब यहाँ नहीं हुआ तो जो चीज़ मैनिपुलेट हो सकती है वो कहीं भी हो सकती है, हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो। इसी वास्ते हमने कहा है हुड्डा साहब, राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए। उसकी निष्पक्षता पे जब सवाल राहुल गांधी जी के जो आरोप है बहुत बड़ा मतलब खुलासे किए उन्होंने और लगता है पूरा होमवर्क 1.5-2 महीने से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। लगता है 1.5-2 महीने से तैयारी हो रही थी, आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे, होमवर्क चल रहा था। ये तो मैंने कहा पार्ट है, ये तो समय कम होता है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगस्त में राहुल गांधी जी ने पहली बार वोट चोरी का मामला उठाया तो हमने कुछ जानकारी कांग्रेस से मांगी थी। वो लेटर आज चुनाव आयोग ने जारी किया है कि हमने कांग्रेस से कोई जानकारी मांगी थी जब अगस्त में राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने वो जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। मैं कह रहा हूँ पहले दिन के जिस दिन चुनाव का नतीजा आया उसी दिन हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे, मैं भी था। तो उस टाइम उन्होंने कहा था भाई क्या समाधान होगा, फिर इलेक्शन करा रहा, बैलेट पे करा रहा, नतीजा आ जाएगा। और क्या आरोप होते हैं और कब कहा जाए? 8 तारीख को नतीजा आया है ना, तो 9 तारीख को मिले। हाई कोर्ट में जो पेटिशंस डली हैं, जो लोग चुनाव हारे हैं कांग्रेस की, उससे भी कोई आपको लगता है कि कुछ शायद चीजें साफ हो या कुछ? तो वो सब जुटिस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने संज्ञान लिया इस बात का और सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है जब तक ये पेटिशन का फैसला ना हो जाए, जो ईवीएम की वो हैं वो उसको छेड़छाड़ ना किया जाए। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों आदेश दिए? तो जो हमारा रानिया से था ना कैंडिडेट कंबोज सरमित्तर, उसने रिकाउंट के लिए कहा था, तो उन्होंने बुला के हाईकोर्ट ने रिकाउंट की बात के रिकाउंट नहीं करवाए, मशीन चेक करवाई। इतने आप डाल के देखो, उससे क्या मतलब हुआ? इसी वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा छेड़छाड़ नहीं होगी। देखते हैं क्या होगा।
मोटा साहब, कांग्रेस के जितने भी नेता छोड़ के जा रहे हैं, चाहे संपत सिंह है, चाहे पहले किरीट चौधरी, चाहे कुलदीप, जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं जितने भी लीडर, जैसे संपत सिंह छोड़ के चले गए, ये सारे टारगेट आपको क्यों करते हैं कि इनकी वजह से हमने छोड़ी है? वो ये अपना इन लोगों के नेता हैं अभय जी, वो क्या बीजेपी को टारगेट है? वो भी तो मेरे को टारगेट करते हैं। मैंने कहा था भाई इनके तो अभय जी के तो दूध भी भैंस नाट जाएगी तो भूपिंदर उल्टा नटवाएगा। क्या इलाज है? ब्राजील मॉडल का ऐसा है, कुछ होता है, ये कोई मैं नहीं, किसी का मैं व्यक्तिगत वो नहीं करता हूँ, लेकिन हमारी पुरानी कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, और क्या है। तो ये आपके साथ बीजेपी के साठ गांठ आपके साथ क्यों करते हैं जी? हुड्डा साहब मिले हुए हैं तभी ये बीजेपी जीत गई। अब कोई शक रह गया कल के बाद? अरे हमारी सरकार बनने वाली थी, हम ही मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा? जो खुद मिले हुए होते हैं दूसरों पे इस किस्म की लगते हैं, जैसा खुद होता है दूसरों पर एलिगेशन। पानीपत शहरी जिला अध्यक्ष का बहुत डिले हो रहा है, काम तभी शुरू होगा ना जब टीम बनेगी पूरी। हाँ बन जाएगा, और बन गया, ये भी बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। सर, जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था ब्राजील मॉडल का फोटो लगाया गया वोटर कार्ड पे, तो ब्राजील मॉडल का ये फोटो क्यों लगाया गया? वो पकड़ में आ गया तो मिस इंडियन का फोटो भी लगा सकते थे। ये जो फोटो थी, ये ब्राजील के जो वो हैं उसकी फोटो लगती है। लगता है जी इसके बाद कोई और भी राहुल गांधी बम फोड़ेंगे कि अभी ये खत्म हो गया, ये मतलब वोट चोरी वाला काम? अरे अब भी तुम्हारा शक रहा है, पूरे हरियाणा में हुआ है। फिर इसका बेनिफिट कुछ बिहार में मिलेगा सर कांग्रेस को? वही अवेयरनेस जो जाएगी तो लोग सतर्क रहेंगे। देखते हैं। जैन जी को लेकर भी राहुल गांधी, वहाँ तो गवर्नमेंट महागठबंधन की बनने जा रही है। नहीं सर, जैन जी को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया, उनको कहा कि जागरूक रहने के लिए जिस तरीके से जागरूक तो रहना चाहिए सबको। अगर प्रजातंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो सबसे पहला काम इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए। नहीं तो प्रजातंत्र भी खतरे में, संविधान ने जो हमारे वोट का अधिकार दिया वो भी खतरे में, संविधान जो बनाया। मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि 2029 में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यानी कि 2029 की तैयारियों में जुटे हैं, और कांग्रेस अभी अपने पूरे जिला अध्यक्ष भी बना पा रही है। बीजेपी है सारे, विद साहब से पूछो ना क्या कर रहे हैं, वो तो ग्रीवेंस कमेटी में भी नहीं जाता। बड़ी स्थिति खराब है बीजेपी की। सर, मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि मैं भी बिहारी हूँ, इसको लेकर पूरे हरियाणा में चर्चाएं हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो ऐसी बात करें जैसे अफसरों की ट्रांसफर हो जाती है। मुख्यमंत्री भी ट्रांसफर चाहते होंगे यहाँ से। सर, ब्राजील की मॉडल को राहुल गांधी की मौसी बता रहे हैं शिक्षा मंत्री हरियाणा की। देखिए, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता, मैं जिम्मेवार पद पे सोच समझ के बात करनी चाहिए। किसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये बौखलाहट की भाषा होती है। किस चीज के बौखलाहट है सर? जो ये पकड़े गए, जो पता लग गया, लोगों को ये पता लग गया कि तुम्हारे मतलब जो है जो जनमत है वो चोरा गया, और क्या बौखलाहट है? बड़ा साहब, लोकसभा में 10 में से 5 सीटें आपके पास हैं, विधानसभा में 90 में से 37 विधायक और 5 लोकसभा सांसद। ये पार्टी कमजोर कैसी उसकी? अगर एकजुट होकर सारे लगे, एकजुट है। हाँ, ये आप लोगों की मेहरबानी जो काम दिखाते हैं। नहीं। पार्टी एकजुट है, तुम्हारे को और कोई काम नहीं होता, ये दिखाएंगे। हम तो पार्टी के हित की बात करें कि सब एकजुट होकर लगे तो बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। कांग्रेस एकजुट है और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेगी, जनहित की जो भी हो। क्यों इस सरकार ने तो जनहित का एक भी फैसला लेना ही नहीं लेगा। आज किसान की क्या हाल है यहाँ किसान, इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी क्या करनी थी, लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में ना तो खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, समझे। अब इन्होंने खाद की कितनी बढ़ाई, डीजल सबसे सस्ता था किसान के लिए, बिजली बहुत सस्ते थे। अब हर चीज़ का इन्होंने रेट बता दिया, बढ़ा दिया कई गुना, लेकिन किसान की आमदनी घट गई। एमएसपी भी नहीं मिलती, जो कि कांग्रेस तो वो एमएसपी देती स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे, और ये एमएसपी भी नहीं देते। सर मंडी में जाओ, एमएसपी दिखा रहे सर,
है एमएसपी पे खा रहे सर लोग, एक एक दिन नाजीरी नहीं उठा रहे, 200 200 300 एक मिनट देखिए, एमएसपी भी नहीं देते। मतलब इतना बड़ा घोटाला जो धान के खरीद में हुआ है, कोई 10 20 100 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का किया है। इसकी हम जांच मांग रहे हैं, जांच करवाओ, रसीद काट देंगे 2380 की, और कटौती 700 700 600 600 800 रुपये कटौती करी जाती है। सर डीएपी को लेकर भी बड़ी काफी दिक्कत आ रही है किसानों को, डीएपी को ना लेकर ना मतलब खाद तो मिलता ही नहीं ना, लाइन में लगते हैं किसानों को, जैसे कैदियों पे मोहर लगाई जाती है ना, ऐसे मोहर लगा रहे हैं। वो किसान वो है क्या, अपराधी है, जो अपराधी पे मोहर लगती है ऐसे मोहर लगा रहे हैं खाद के लिए, एक कट्टे के लिए। राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव है अभी आपकी, राज्यसभा की 2 सीटों के हरियाणा में एक सीट जाएगी बीजेपी कांग्रेस। हाँ सर आप किसान की बात कर रहे हैं, यहाँ एक किसान जिंदा जल के मरा था, कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, कहे कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, उस पर कार्रवाई कराऊंगा, कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने एफआईआर ही क्लोज कर दिया। आज दैनिक भास्कर ने उसको छाप रखा है। हाँ तो उन्हें आवाज़ उठाई है भाई, हम तो उठा आवाज़ उठाते, और ये क्या आवाज़ ही है जब किसान के हित की कर रहे हैं। एक व्यक्ति की बात नहीं, पूरे किसान वर्ग की बात कह रहा हूँ। आपको लगता है सर, आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी से ही ये और बैठे हो, उन्हें कोई सवाल नहीं पूछना, आप ही पूछो सारे। आपने वो देख पीछे 70 साल आपका राज रहा, आप मुख्यमंत्री भी उस राज के 70 साल कांग्रेस का सर, जो कहते हैं 70 साल सालों से कांग्रेस चलती आई है। हाँ। आपका जो फाइटर जो झगड़ा है आपका बीजेपी के साथ झगड़ा है, और बीजेपी अब 50 साल का पट्टा लेके बैठ गई है सरकार के अंदर। लोगों का कहना है 50 साल से पहले हटेगी नहीं सर। ये कौन कह रहा है? सर लोग जो कॉमन पीपल है वो कह रही है सर। हम लोग कह रहे हैं 29 में बात कर लियो मेरे से जी, 29 में बात कर लियो सर अभी कर लूँगा सर। 29 तक इंतजार कर, फिर ये सवाल बाद में करियो मेरे से। सर कब तक हम इसको कर सकते हैं? 29 का इंतजार कर ले, तू ना पट्टा दे। सर बड़े नेता दे रहे हैं सर, आपने इतना काम किया किसानों के हक में। आज आपने क्या सर 500 रुपए गन्ने में ये लोग दे रहे हैं, 15 रुपए बढ़ोतरी करी, आपने उसको खारिज कर दिया कि नहीं है, किसानों के लिए ज्यादा मिलना चाहिए। जो गन्ने का रेट इन्होंने किया, आपने कहा उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। हाँ 500 रुपये होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं, आप लोगों ने किया, आपके कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री थे आपके कार्यकाल में सारी योजनाएं हुई हैं, हॉस्पिटल बने हैं, सड़कें बनी, सब बने हैं, 100 गज के प्लाट दिए, इंदिरा गांधी बस्ती योजना के तहत। लेकिन सर अब यही सरकार, जो मौजूद सरकार में लोग बैठे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि 50 साल तक अब उनका राज चलेगा। वो तो कहेंगे, वो तो 100 साल कहेंगे, फिर चल जाएगा क्या? वो तो लोग जब तक आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए, लोग जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और ये सवाल जो है 29 में पूछ के, तू पट्टा मत दे, ठीक है सर, पट्टा मत दे। सर कांग्रेस कह रही कभी बोलते। अच्छा, आज पुतले फूक रहे शाम को, इसी चुनाव आयोग और बीजेपी के गठबंधन कह रहे हैं आप? नहीं, चुनाव के खिलाफ पूरे हरियाणा में आज ही तकरीबन सारे जगह बताया था मैंने, और फिर बाद में जिला वाइज प्रदर्शन करेंगे। हुड्डा साहब, कब कांग्रेस बोल रही है कभी ईवीएम हैक करवाई बीजेपी ने, कभी आप लोग कह रहे कि फर्जी वोट डलवाए, तो अगर ईवीएम हैक हो गई तो फिर फर्जी वोट का क्यों सहारा लिया है? आप वही होता है ईवीएम का, और क्या होता है ईवीएम की, यही तो है। यही एक पूरे प्रोसेस की बात बता रहा हूँ मैं। वोट कैसे बढ़ गई भाई? 61% 67% कैसे वोट आ गई? मशीन में बढ़ गई, मशीन में कोई चूहिया बढ़ गई। बूथ पे आपके एजेंट भी थे, क्या वो लोग देख नहीं पाए बूथ पे? कौन से बूथ पे? एजेंट का सवाल नहीं है, ना भी एजेंट हो, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है हमारे। हम उसकी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता अभी आपका एजेंट नहीं था वहाँ। किसकी जिम्मेवारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? किसकी जिम्मेवारी है वोटर लिस्ट टाइप पे देना? किसकी जिम्मेवारी है सही आदमी की वोट बनाना? इलेक्शन कमीशन की है। प्रजातंत्र में इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होती है। 2029 में आ रही है जी कांग्रेस। इलेक्शन कमीशन कहता है जवाब ये बीजेपी वाले देने लग जाते हैं, स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं, क्योंकि निष्पक्ष नहीं है इलेक्शन कमीशन। सर 2029 में कांग्रेस आ रही है जैसा आप कह रहे हैं? आ रही है, पूरी तैयारियां कर रहे हैं जी इसके लिए? पूरी तैयारी है जब आपकी तैयारी आप करो, हम तो कर ही रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 29 तक सरकार चलेगी? सर अब तक तो यही है ना, बीच में सरकार चली भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन जो आज के दिन है बहुमत इनका रहेगा तो 29 तक रह सकती है, पहले भी गिर जाए, लेकिन 29 तो लोगों ने फैसला करना है, लोग फैसला कर चुके हैं। सर इस तरह के दावे तो इनेलो भी कर रही है, इनेलो भी कह रही है कि 2029 में इस बार हम लोग आएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल भी इस तरह के दावे कर रही है कि हम लोग आएंगे। जिसकी कभी 1 सीट आती है, कभी 2 सीट आती है, दावे करने में क्या जाता भाई। सर अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती, क्या सेंटर की सरकार को भी हल्ला हो सकता है? क्या बिहार के अंदर जो अरे चुनाव, बिहार के नतीजे आने दो, तो क्या सेंटर की सरकार जा सकती है? नतीजे तो आने दें, सरकार तो नहीं बन रही उनकी इनकी। सर संपत सिंह के जाने से फर्क पड़ा कुछ पार्टी को? संपत सिंह के जाने बता दी मैंने तेरे को, आए थे जब क्या हुआ भाई, अब जाए थे जब क्या हुआ। वो तो सर अभय चौटाला ने रोहतक में डीसी को धमका दिया, आप क्या कहना चाहोगे? धमका दिया टेलीफोन करके, क्या पता सामने किस सामने सर सामने सामने आमने हाँ, सामने। क्या ये कोई संस्कारी काम नहीं है, तुम सरकारी नौकर है, दो आप ज्ञापन दो, धमकाने किसको कहाँ जरूरत पड़ गई। नहीं एक बात बताओ, ये इसने कहा, बाकी तो इसे 50 साल का पट्टा देता, लेकिन कई बार ठीक भी कह रहा था ये। अभी बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कोई सब पानीपत में ही हो ना, यहीं रहते हो, एक काम बता दो 11 साल में बीजेपी ने किया होगा, एक काम बता दो। कूड़े के रेट बढ़ाए हैं जी। अरे तो कूड़े के रेट बढ़े हैं, मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि 48 लाख रुपए, जब आपकी सरकार थी 48 लाख रुपए का ठेका था, वो 5 से 7 करोड़ पहुंच गया। डोर टू डोर कलेक्शन। मैं ये बात नहीं, एक काम बता दो, ये क्या हुआ? ये तो भ्रष्टाचार के ये एलिगेशन लग रहे हैं। फरीदाबाद में कितने करोड़ों का घोटाला पकड़ा गया,